अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव जराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सुनीति शतक में आचार्य प्रवर गुरुवर दाता दान में श्रेष्ठता क्या है, इस बात को लेकर के नीति रख रहे हैं। दान दिया जाता है, दाता दान देते हैं, पर इसमें श्रेष्ठता क्या है और यथार्थ में दान की भावना क्या है, दान की पद्धति क्या है, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुरुवर आचार्य श्री नीति कह रहे हैं, दाता दयालु पर दुख वैरी, स श्रेष्ठिनः स्यात् कृपणात् प्रशस्तः। अन्याय वित्तं ददतस्तु दातुर्वरोऽप्यदाता नैर्मार्गगामी। पर दुख वैरी, पर के दुखों का नाश करने के लिए जो बैरी के समान है, ऐसा दयालु दया करने वाला स दाता, वह प्रसिद्ध दान करता दाता। बहुत अच्छी बात कही। दाता का महत्व है। दाता देने वाला माना जाता है। देने वाला इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर यदि ज़रूरत की पूर्ति हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या है। सामान्य सी बात है। अभावग्रस्त बहुत लोग होते हैं, आवश्यकताएं बहुत लोगों की होती हैं, साधन संपन्नता नहीं रहती है सभी के पास, विपन्नता का जीवन जीते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को कहीं से किसी की मदद मिल जाए, किसी का थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाए, तो जिसे आवश्यकता थी वो तो प्रसन्न हो ही जाता, क्योंकि उसका काम बन गया। पर देने वाला भी धन्य धन्य मान लिया जाता है कि उसने इतनी उदारता का परिचय दे करके अपनी सामग्री का, अपनी वस्तु का दूसरों के लिए उपयोग कर लिया। और ऐसे ही दाता की प्रशंसा करते हुए गुरुवर लिख रहे हैं, पर दुख वैरी। कैसा दाता? दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए, यानी नष्ट करने के लिए, जो बैरी के समान है। बैरी सामने वाले को नष्ट ही करता है। बैरी के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो दाता को पर दुख वैरी कहा। बहुत नया शब्द है। दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए बैरी बन करके आ रहा है। नया शब्द है, नई भावना है इसमें। पर दुख वैरी, पर के दुखों का नाश करने के लिए जो बैरी के समान हैं, ऐसा कौन? दयालु दाता, दया करने वाला, वह दाता दान करता प्रशंसनीय तो माना जाएगा।
देने वाला तो प्रशंसनीय माना जाता है, माना जाता है। किसकी अपेक्षा प्रशंसनीय है, इसकी चर्चा तो अभी आगे करेंगे। लेकिन देने वाला इसलिए प्रशंसनीय है कि उसने अपनी सामग्री के प्रति मोह का भाव कम किया और जहाँ आवश्यकता है उसका ध्यान रख करके विवेक से अपनी वस्तु का उपयोग किया। ये सामान्य बात है, और सामान्य बात में तो कोई भी किसी भी रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पात्र अपात्र का भेद ही नहीं है। जरूरतमंद यानी जरूरतमंद कौन है क्या है बाद में विचार करेंगे, लेकिन यदि कोई दाता पात्र की तलाश करके सत्पात्र को अपना द्रव्य दे, सत्पात्र के लिए अपना द्रव्य लगाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। अच्छा, विशेष बात यह है कि दाता भी उत्तम हो और पात्र भी उत्तम हो, बात बनेगी। जमीन भी बहुत अच्छी है, बीज भी बहुत अच्छा है, बोने वाला माला माल हो जाएगा। अब मान लो कहीं स्थिति ऐसी बने कि बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन जमीन अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा बोलो। बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं है, चलो डाल दो बीज, काम तो चलेगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर फसल उस तरह की नहीं मिलेगी क्योंकि जमीन कमज़ोर है। जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, लेकिन बीज कमज़ोर है। अब बीज कमज़ोर है तो फिर क्या करें, जमीन तो अच्छी मिली लेकिन बीज कमज़ोर रहा, थोड़ी बहुत फसल मिल जाएगी, बीज भी खराब है, जमीन भी खराब है, तो फिर तो कहना ही क्या। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी है, चेला लालची है, दोनों को संयम का महत्व मालूम नहीं है, दोनों मर्यादा में नहीं है, तो गुरु और चेला दोनों जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं किसी को भी। लेकिन अब बीज भी खराब, जमीन भी खराब, तो खत्म काम। और यदि बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है, बोने वाले के भाव भी अच्छे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। उत्तम दाता के साथ उत्तम पात्र होना जरूरी, पात्र के लिए भी उत्तम दाता का मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, दान देने का फल क्या है, दान देने का लाभ क्या है। दोनों को लाभ है, जिसको दिया जा रहा उसको भी लाभ है और जो दे रहा है उसको भी लाभ है। आहार दान मान लीजिए किसी ने किया ऐसा दाता, और आहार का लाभ मिला ऐसा कोई एक पात्र है, तो क्या घटित करेंगे, पात्र को क्या लाभ होगा आहार से। पात्र को यदि आहार समय पर शुद्धि पूर्वक मिल गया है, विधि पूर्वक मिल गया है, तो उस आहार की प्राप्ति से वह ज्ञान आदि में वृद्धि करेगा, स्वाध्याय करके ज्ञान को बढ़ाएगा, तपश्चरण करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाएगा। मतलब
दाता के द्वारा दिए गए दान से पात्र अपने ज्ञान चारित्र आदि में वृद्धि कर रहा है, तपश्चरण बढ़ा रहा है। ये तो पात्र को लाभ हो गया ज्ञानादि वृद्धि। दाता को क्या लाभ हुआ? कैसा लाभ होगा दाता को? तो कहा है दाता के लिए पुण्य संचयः। क्या कहा दाता के लिए? पुण्य संचयः। पुण्य का संचय होता है। पुण्य का संचय होने का मतलब है सत्ता में पड़े हुए पाप का गलना शुरू हो जाता है। सत्ता में पड़ी हुई पाप प्रकृतियां अशुभ कर्म की निर्जरा शुरू होने लगती है। दान के प्रभाव से, दान के परिणामों से, पुण्य की भावना से अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं और साथी से पुण्य का आश्रय होता है। ऐसा दाता अपने आप को धन्य धन्य मान करके चलता है। राजा श्रेयांश धन्य धन्य हो गया, क्योंकि तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ स्वामी का आहार दान उसके महल में संपन्न हुआ। बहुत बड़ी बात है। मुनिराज की तो आवश्यकता की पूर्ति हुई, विधि पूर्वक हुई, शुद्धि पूर्वक हुई, शास्त्र विहित हुई, मर्यादा में जो है उसी रूप हुई। जो जिस तरीके से एक मुनि की आहारचर्या होना चाहिए उस तरीके से संपन्न हुई। तो मुनिराज आदिनाथ की तो आहारचर्या संपन्न हुई, लेकिन राजा श्रेयांश को आहार दान देने के कारण जो साथी से पुण्य का आश्रय हुआ, उसकी पुण्य प्रकृतियाँ उसके उसी जीवन में यश को अर्जित करने वाली हुई। अशुभ कर्म तो टलते ही टलते हैं, साथी से पुण्य का आश्रय होता है। सामान्य बात नहीं है। पात्र का महत्व तो है, दाता का भी महत्व है। ऐसे दाता प्रशंसनीय हैं। किसकी अपेक्षा से प्रशंसनीय है? नीति में गुरुवर कह रहे हैं, श्रेष्ठिनः स्यात् कृपणात्। कृपण कंजूस धनी मानी श्रेष्ठी की अपेक्षा व्यक्ति सामर्थ्यवान है पर देने का भाव नहीं बन रहा। अनुकूलताएं सब हैं पर देने की भावना नहीं हो रही। तो ऐसा कोई कंजूस श्रीमंत है जो संपदा की दृष्टि से तो सक्षम है, साधनों की दृष्टि से तो सक्षम है, लेकिन जनहित में, परहित में, पात्र हित में देने के उसके भाव ही नहीं होते। अब ऐसा धनी मानी रहे तो रहे, उससे क्या लेना देना? अरे तुम्हारे द्रव्य का सदुपयोग ही नहीं हो रहा, पुण्य के योग से मिला हुआ द्रव्य तुम्हारे किसी अच्छे काम में ही नहीं लग रहा, तो ऐसे कंजूस कृपण सेठ से, श्रीमंत से वह दान देने वाला अच्छा माना गया है। कौन अच्छा माना गया है? जो दे रहा है। ऐसा दाता इस कृपण कंजूस की अपेक्षा से अच्छा है।
दे तो रहा है, लगा तो रहा है, देने के भाव तो बना रहा है, इसके पास है, पर कंजूस कंजूस कंजूस। और ये दे तो रहा है, लगा तो रहा। अब ये मत देखो कि क्या दे रहा, ये मत देखो कि कितना दे रहा। अरे तुम लखपति करोड़पति भले रहे आओ, और 1000 रुपया 100 रुपया भी तुम्हारे अच्छे कामों में ना लगे, तो तुम्हारे लखपति करोड़पति बनने से हमें क्या लेना देना। और एक मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से यदि 150 रुपया भी निकल रहे हैं, 10-25 रुपया भी अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, तो वह साधारण दाता भी प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि दान के क्षेत्र में इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा कुछ अपना द्रव्य लगना चाहिए, भले जरा सा ही क्यों न लगे, भले थोड़ा सा भी क्यों न लगे, पर अपना कुछ लगना चाहिए। मंदिर में आ गए, मंदिर के पानी से मंदिर में स्नान कर लिया, मंदिर में रखे हुए कपड़ों को पहन लिया, मंदिर के ही जल से भरे कलशों को उठा लिया, मंदिर के ही भगवान पर धारा छोड़ दी, मंदिर की ही सामग्री उठा करके अर्घ अर्पण कर दिया, और हो गया हमारा अभिषेक, हो गई हमारी पूजा। क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? इतना समय तो दिया हमने, इतनी भावना तो भाई हमने, समय भी दिया, भावना भी भाई, पर तुम्हारा द्रव्य क्या लगा? ये तो सब मंदिर का था, पंचायती था। हाँ, उस पंचायती व्यवस्था में तुमने सदस्य होने के नाते पहले से कुछ रख दिया, भैया हम प्रतिदिन आएंगे, मंदिर की धुली हुई धोती पहनेंगे, मंदिर की ही सामग्री का उपयोग करेंगे, साल भर में जितना उपयोग होगा, लो ये हमारा भंडारा। साल भर का आपने भंडारा दे दिया, मंदिर प्रबंध आपकी व्यवस्था बना रहा, आपको कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो मंदिर से सुविधा स्वीकार करोगे, उसका द्रव्य भंडारे के रूप में आपने पहले ही अर्पित कर दिया, पहले ही कमेटी को दे दिया। अब पहले ही कमेटी को दे दिया तो रोज रोज आप ना भी ले जाओ, ना भी रखो, तो भी आपका पुण्यार्जन होगा, क्योंकि आपने एक साथ कर दिया। एक साथ नहीं कर रहे हो, अपना द्रव्य रोज रोज लेकर के जा रहे, तो भी अच्छी बात है, अपना द्रव्य लगना चाहिए। अब एक साथ भी नहीं दिया, अपना लेकर के भी नहीं जाते हो, और बनी बनाई व्यवस्था में, बनी बनाई सुविधा में सबसे आगे जा कर के लाइन में लग कर के सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, और हम करते करते हम ही करेंगे, तुम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। और अपना द्रव्य चढ़ाओगे तो सीमित चढ़ाओगे, और जहाँ पर पंचायती सामग्री रखी है, फिर देखो आपके हाथ कैसे खुलते हैं, बढ़ चढ़ करके बड़ी बड़ी सामग्रियां खूब चढ़ा देते हो। तो दाता वो श्रेष्ठ माना गया है जो अपने द्रव्य को लगा रहा है। अपने द्रव्य को लगाने में उसके मोह के भाव कम होते हैं, धर्म के भाव आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा दाता प्रशंसनीय माना गया है। सामग्री छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विधि और शुद्धि पूर्वक उसका उपयोग करने वाला दाता चाहिए। फ्री फोकट में सब काम कर लो, आगे आगे बढ़ के सब काम कर लो, पाई भर अपना कुछ खर्च नहीं हुआ, और पूरा का पूरा लाभ, पूरा का पूरा तुमने अपना जमा लिया, इससे कुछ होता नहीं है। ऐसी दान की पद्धति नहीं है।
हाँ, यदि किसी जगह अपने द्वारा ले जाई गई वस्तु का उपयोग नहीं दिख रहा है और अपनी सामग्री उस समय आवश्यक नहीं लग रही है, और जो सामग्री लग रही है तो अपनी सामग्री उनके यहाँ पर रख दें और उनकी सामग्री लेकर के अपना द्रव्य दान कर दें, ये भी चलता है। तो ऐसे कंजूस कृपण श्रेष्ठी की अपेक्षा दान देने वाला श्रेष्ठ माना गया है। कंजूस तो कंजूस ही है। कंजूस की परिभाषा तो ऐसी बन जाती है कि ना खाता है और ना खाने देता है। अरे भैया, दूसरे को नहीं देना तो मत दो, तुम तो उसका उपयोग कर लो। नहीं, मैं भी उपयोग नहीं करूंगा। अरे भैया, दूसरे को नहीं देना तो मत दो, खुद तो उपयोग कर लो, अपने परिवार को तो लगा दो। नहीं, न मैं खाऊंगा, न परिवार को खाने दूंगा और न किसी को दूंगा। अरे भैया, महाकंजूस हो तुम, ये काम ठीक नहीं है। जो भी हो यही ठीक है। और चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, छदाम भी हमारी ना जा पाए, एक पैसा पाई भी हमारी ना लगे और काम हमारा सब बन जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं मामला गड़बड़ है, धर्म का मार्ग नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। धर्म का मार्ग तो उदारता का मार्ग है। सामग्री बड़ी हो छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने पवित्र भावों से कुछ अच्छे कार्यों में लगाने का भाव हो और लगाएं, ये दान कहलाता। ऐसा दान देने वाला दाता प्रशंसनीय माना जाता है। नीति में गुरुवर कह रहे हैं कि कृपणात् श्रेष्ठिना कृपण धनी से वह दाता प्रशंसनीय है। लेकिन दाता प्रशंसनीय तो कह दिया, किंतु दाता को सचेत भी कर दिया। कंजूस की अपेक्षा देने वाला श्रेष्ठ है। देखो क्या कह रहे आचार्य श्री, कंजूस की अपेक्षा देने वाला श्रेष्ठ माना जाएगा, होने के बावजूद भी जिसके देने के भाव नहीं बनते हैं, ऐसे कंजूस की अपेक्षा जो जैसी भी परिस्थिति हो पर देने के भाव बन रहे हैं, वह दाता प्रशंसनीय है। लेकिन सचेत क्या कर रहे हैं गुरुवर कि देने वाला प्रशंसनीय तो है, किंतु अन्याय वित्तम ददता दातु न मार्गगामी, किंतु अन्याय से अर्जित धन को देने वाले दाता की अपेक्षा न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाला अदाता भी नहीं देने वाला भी बड़ा श्रेष्ठ है। देखो क्या कह दिया, देने वाला प्रशंसनीय होता, देने वाला प्रशंसनीय होता है। ऐसा सुन करके अब यदि कोई अन्याय अनीति के रास्ते पर आगे बढ़ कर के कमाने की भावना करने लगे, भैया दिन भर दुकान खोली चली नहीं, इतनी मेहनत करी कुछ निकला ही नहीं, देना तो है, देने के भाव हैं, देने से सामने वाले का काम तो चलता चलता अरे अपना नाम भी तो होता है। और यदि मन में ये और आ गया, नाम बढ़ाई का चक्कर आ गया, तो फिर कहेगा भैया देने वालों का बहुत नाम हो रहा है, देने वालों का बहुत नाम हो रहा है, अपने पास इंतजाम नहीं है, दिन भर दुकान नहीं चली, मेहनत की लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं मिला है, क्या करें, कल तो हमें कुछ देना ही देना है। इतनी बड़ी भीड़ में यदि कल कुछ नहीं बोलेंगे तो अपना नाम तो यूँ पीछे रह जाएगा। अपन को तो अपने नाम को खूब ऊंचा रखना है
कल तो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंतजाम तो है नहीं कुछ अपने पास में, अरे कुछ नहीं है, कोई चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। और शाम होते होते, अंधेरा होते होते किसी के घर में घुस पड़े, लूट पाट मचा दी, निकाल करके खूब सारा ले आए, डाका डाल दिया, लूट पाट कर दी, चोरी कर ली, और अब इंतजाम हो गया। अब सुबह जा कर के बढ़िया अच्छी बोली लेंगे शान से, क्योंकि इंतजाम हो गया। ऐसे इंतजाम को और इस तरीके से कमा करके, इस तरीके से ला करके देने वाले को दाता नहीं माना। ये अन्याय की आमदनी है, ये पाप की कमाई है। पाप की कमाई से पुण्य नहीं होता है, चाहे तुम कितना ही दान में लगाते रहो, क्योंकि सोर्स आपका गलत है, रास्ता आपने सही नहीं अपनाया। नहीं नहीं सभी लोग देंगे और हम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसी हमें भी देना है। हाँ, सब लोग देंगे तो अपन को भी देना है, पर अपनी सामर्थ्य भी तो होना चाहिए देने की। सामर्थ्य तो दो, कौन मना करता। नहीं अब अभी तो है ही नहीं इंतजाम, तो भी फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चोरी चमारी करके, लूट पाट करके, अर्जित करके फिर देना कोई दान नहीं, कोई धर्म नहीं, इसको धर्म कहा ही नहीं। इसकी अपेक्षा तो अदाता अपि वरः, नहीं देने वाला भी अच्छा माना गया, श्रेष्ठ माना गया। भैया सब लोग दे रहे हो तो अच्छी बात है, दे दो, बोल रहे हो तो बोल दो, भावना तो मेरी भी बोलने की है, पर अभी इंतजाम नहीं है, व्यवस्था प्रबंध नहीं है हमारे पास। अब प्रबंध ही नहीं है तो क्या करूं, चाहे करके भी चुप बैठना पड़ रहा है। इसलिए भैया अभी तो हम नहीं दे पा रहे, भावना करते हैं कि इंतजाम हो और मैं दूं। तो ऐसा सोच करके नहीं देने वाला भी वो अदाता श्रेष्ठ माना गया है। किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है? अन्याय और अनीति से इकट्ठा करके फिर या दूसरों को दे रहा है या फिर नाम बढ़ाई के लिए काम कर रहा है, ये सब रास्ते गलत हैं। गुरुवर ने इसीलिए यह विशेष नीति लिखी है, विशेष नीति लिखी है। पद्यानुवाद भी इसका बहुत अच्छा लिखा गुरुवर ने। न्याय मार्ग पर जोर दिया है और अन्याय से अर्जित वित्त का निषेध किया है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कृपण सेठ से, कृपण सेठ यानी कंजूस सेठ से, कृपण सेठ से श्रेष्ठ रहा वह साधारण जीवन जीता। कृपण सेठ से श्रेष्ठ रहा वह साधारण जीवन जीता। दयालु दाता पर के दुख का वैरी उद्यम जल पीता। प्रशस्त दाता किंतु नहीं जो अनीति धन का दान करे। दान बिना भी मान रहा वह नीति निपुण गुणवान अरे। एक कहानी पढ़ी थी हमने पहले, उसमें ये लिखा गया कि वो व्यक्ति लोगों के लिए खतरनाक हो गया, लूट पाट करने लगा। रास्ते से जो भी निकलते उनके पास जो था वो लूट लेता था। किसी एक दिन एक संत साधु से उसका सामना हो गया। साधु ने उससे पूछ लिया कि ये तुम करते हो किसके लिए करते हो? तो कहने लगा मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। परिवार के लिए करते हो तो क्या परिवार ने कहा है कि तुम ऐसा करो? नहीं, परिवार ने तो नहीं कहा ऐसा करो। फिर इस रास्ते को तुम क्यों अपना रहे हो? और कोई रास्ता मिला नहीं, इसलिए इस रास्ते को अपना लिया। तुम्हें क्या ये ख्याल में है कि जो हिंसा करते हो तुम, जो लोगों के लिए मारते हो,
लूट पाट करते हो, सोना चांदी छुड़ा लेते हो, तो उससे तुम्हें जो पाप बंध होता है वह किसके लिए? वह तुम्हारे लिए ही होता है या उसमें तुम्हारे परिवारीजन भी बंटवारा करेंगे? परिवारीजन बंटवारा करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, क्यों? मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। हाँ, तुम उनके लिए कर रहे हो, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जाओ तुम अपने परिवार से पूछ करके आओ कि मैं जो ये कार्य करता हूँ इससे जो पाप का अर्जन होगा उसमें तुम लोग भी भागीदार होगे कि नहीं? पूछ के आओ। मैं पूछ के आता हूँ, लेकिन तब तक आप आगे नहीं बढ़ना। नहीं, मैं नहीं बढ़ूँगा, मैं यहीं रहूँगा। आप पूछ करके आओ। देखो, आगे नहीं बढ़ना, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, आप पूछ करके आओ। दौड़ा 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 गया, दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा गया, घर पहुँच गया। सुनो 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 सुनो, मेरी एक बात सुनो। क्या बात सुनो? मैं जो इतना कमा करके लाता हूँ और इतना तुम सबको देता हूँ, इसमें जो पाप लगता है उस पाप में तुम हिस्सेदार होगे कि नहीं? कैसे लाते हो आप? मैं लूट पाट करता हूँ, मैं मारता हूँ। एक संत ने कहा इसमें पाप लगता है, हिंसा है, लूट पाट है, अन्याय है। तो उन्होंने ये पूछा है कि ऐसा काम करने से जो पाप अर्जित हो रहा है उसमें तुम्हारे परिवारीजन भागीदार होंगे कि नहीं? बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो तुम लोग इसमें भागीदार होगे कि नहीं? तो सब एक दूसरे को देख करके कहने लगे कि हम लोगों ने आपसे ये कब कहा कि तुम ऐसा काम करो? परिवार तुम्हारा है, भरण पोषण करने की जवाबदारी आपकी है, तो आप किसी भी तरीके से द्रव्य कमा करके लाओ ताकि परिवार चले। लेकिन हमने कब कहा कि हिंसा के रास्ते को अपनाओ? हमने कब कहा कि लूटपाट करो? और यदि हिंसा का रास्ता अपनाते हो, लूटपाट करते हो, तो उससे जो पाप लगेगा उस पाप में हम लोग भागीदार होने वाले नहीं। आंखें खुल गईं उसकी। अरे, मैं तो सोच रहा था जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो सब हमारा साथ देंगे, लेकिन उन सब ने इनकार कर दिया। दौड़ा 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 वापस आया और संत के चरण पकड़ लिए। बोले, आपने हमारी आंखें खोल दी। संत ने कहा कि परिवार को चलाना आपकी जवाबदारी है, लेकिन क्या जरूरी है कि अन्याय और अनीति के द्वारा ही चलाया जाए? न्याय और नीति के द्वारा पुरुषार्थ करो, जो आपको द्रव्य मिले उससे अपने परिवार को चलाओ। उसका रास्ता बदल गया। हमारे आचार्यों ने भी गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाते हुए जो उपदेश दिया है उसमें यही प्रेरणा दी है कि आप द्रव्य का अर्जन कर रहे हो, खेती किसानी करते हो, व्यापार धंधा करते हो, नौकरी आदि करते हो, इससे जो अर्जित हो रहा है द्रव्य, उस द्रव्य का सदुपयोग करो। और जो भी आपने अपनी आजीविका का साधन उपाय खोजा है, जिस साधन में उपाय में आप लगे हो, वह न्याय नीति का होना चाहिए, मर्यादा का होना चाहिए। अन्याय और अनीति से कमाया गया द्रव्य ठीक नहीं माना जाता है। न्याय नीति से कमा करके तुम थोड़ा भी लगाओगे तो अच्छा माना जाएगा। अच्छा, न्याय नीति से कमा करके भी यदि दान देने के भाव नहीं है, कंजूसपना आ गया, तो भी बुरा माना जाएगा। और नहीं है इसलिए अन्याय और अनीति के द्वारा अर्जित करके फिर लगाओगे तो भी अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए गुरुवर कहते हैं
प्रशस्त दाता किंतु नहीं जो अनीति धन का दान करे, दान बिना भी मान रहा वह नीति निपुण गुणवान अरे। अन्याय और अनीति से कमा करके यदि कोई दान करता है तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सोर्स उसका ठीक नहीं, साधन ठीक नहीं, अन्याय अनीति है, पाप है। इससे अच्छा तो दान ना भी करे तो भी चलेगा। न्याय नीति की छोटी सी कमाई है, ज़्यादा हमारा इंतजाम नहीं, अपना घर परिवार चलता है, ना भी तुम दो तो भी तुम प्रशंसनीय हो, क्योंकि न्याय नीति के मार्ग से लगे हो। अन्याय और अनीति के मार्ग में लग करके खूब पाप कमाया और फिर दान देने के भाव किए, उन दान देने के भावों का, दान देने का कोई महत्व नहीं। और फिर द्रव्य तो है पर देने का भाव नहीं है, तो उससे अच्छा जिसके मन में देने का भाव आ रहा है वह दाता प्रशंसनीय माना गया है। अब अगली नीति कह रही है गुरुवर की, कनीयसा में मनसा धृतो यो मूर्तश्च विश्वैके गुरुर्विरागः श्रद्धादृशावादि गतोऽप्यतोऽहं भक्तोऽपि धन्यो भगवांस्तु धन्यः भगवांस्तु धन्यः। बहुत अच्छी बात कही। क्या कह रहे हैं गुरुवर? अमूर्त हैं, विरागी हैं। कौन? भगवान। भगवान कैसे हैं? अरहंत फिर भी दिखाई दे जाते हैं, सिद्ध तो दिखाई भी नहीं देते। सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते। ऐसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, बीतरागी हैं और विश्व के एक गुरु हैं, विश्व के अद्वितीय गुरु हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान के बारे में बताई जा रही। परमात्मा अरहंत और सिद्ध हैं। चाहे अरहंत की बात करें चाहे सिद्धों की बात करें, ये अमूर्त, सिद्धों में अमूर्तपना घटित होता है, अरहंतों में बीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना घटित होता है। अरहंत भगवान विश्व के एकमात्र गुरु यानी अद्वितीय गुरु माने गए हैं। तो ऐसे भगवंत को यह जो मैं मेरे कनीयसा अनुसदृश मनसा हृदय के द्वारा धृतः धारण किया गया है, किए गए हैं, वह श्रद्धादृशाः श्रद्धा की आँखों से अधिगता जाने गए भी हैं। अतः इस कारण अहम भक्ता अपि, मैं भक्त भी धन्य धन्य हूँ। भगवान तु धन्य, अरहंत परमेष्टि भगवान भी धन्य है। भगवान के विशेषणों में कहा गया कि अमूर्तिक, वीतरागी और विश्व के अद्वितीय गुरु जो मेरे तुच्छ हृदय के द्वारा धारण किए गए हैं, मेरी श्रद्धा में आए हुए हैं, तो इस कारण से भगवान तो धन्य है ही हैं, लेकिन भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाला भक्त भी धन्य है। भगवान तो हमेशा धन्य होते हैं, लेकिन भक्त कब धन्य हो जाता है? जब वह भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। हम पूजा करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं और सन्निधिकरण करते हैं। आवाहन का मतलब क्या?
अत्र अत्र, यहाँ यहाँ आप आइए आइए। तो आपके बुलाने से भगवान आते हैं क्या? आप भगवान को बुलाओगे तो आ जाएंगे क्या? जो आत्मा सिद्ध बन गई है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गई है, वो सिद्धात्मा क्या तुम्हारे आवाहन पर, तुम्हारी पूजा में आ जाएगी? आ ही नहीं सकती है। सिद्धों का आवागमन ही नहीं है। जो एक बार जाकर के सिद्धालय में विराजमान हुए वो सिद्ध आ ही नहीं सकते हैं। जब आ नहीं सकते तो फिर हम क्यों बुलाते हैं? बताओ, क्यों बुलाते? जब आ ही नहीं सकते तो क्यों बुलाते? अरे भाई, ऐसा है कि ये तो हम भी जानते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, पर जब हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो भावों से साक्षात भगवान को बुलाने में दोष क्या है? मंदिर जी में प्रतिमा के सामने तो तुम बैठे हो, प्रतिमा के भगवान तो विराजमान हैं, अब क्या बुलाने की जरूरत है? तो प्रतिमा के भगवान तो विराजमान हैं। यदि सचमुच के शुद्ध सिद्ध भगवान को यदि हम आवाहन कर लें तो इसमें बुराई क्या है? आए ना आए वो सिद्धांत अलग है, लेकिन हम तो अपने भक्ति भावों से बुला रहे। तो क्या आप सिद्ध परमात्मा को संसार में लाना चाहते हो? हमारे चाहने से वो संसार में आएंगे नहीं, लेकिन हम उनको बुला करके अपने हृदय में विराजमान करना चाह रहे। बाहर की प्रतिमा तो मंदिर के वेदी पर विराजमान हो गई, अब इस वेदी की विराजमान प्रतिमा को हम अपने हृदय में तो रख नहीं सकते हैं। श्रद्धा से हृदय में विराजमान कर सकते हैं, तो बाहर की प्रतिमा को भी हम श्रद्धा से हृदय में विराजमान कर सकते हैं। तो सच्चे सिद्ध परमात्माओं को, अरहंत परमात्माओं को भी हम श्रद्धा से ही तो अपने हृदय में विराजमान कराना चाह रहे हैं। ये बात है। और ऐसे भगवान हमारे आवाहन पर आए ना आए, हमारे मन को प्रसन्नता बढ़ती है कि हमने अपने अनुष्ठान में अपने आराध्य परमात्मा को बुला लिया, आवाहन किया, स्थापन भी कर लिया। कोई कहेगा स्थापना करने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, स्थापना हम भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। भगवान को प्रतीक बना कर के जो स्थापना की जा रही, उसमें हम बंध रहे हैं कि जब तक हमारी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी हम इस जगह को छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। और सन्निधिकरण, स्थापना में सिंहासन पर विराजमान कर लिया है, उच्च स्थान पर विराजमान कर लिया है। अब बाहर के उच्च स्थान से भी क्या, आत्मीय आनंद तो हृदय के कमलासन में विराजमान करने से होगा। ये सन्निधिकरण और हो गया, और निकटता आ गई पूजन में। इसलिए आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण करते हैं। भगवान का अस्तित्व बड़ा है। हमारी मति, हमारी बुद्धि कहाँ ऐसे भगवान को धारण कर सकती है? पद्यानुवाद में गुरुवर ने लिखा, बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, और इन पंक्तियों को कई बार गुरुवर के मुख से प्रवचनों के अंत में सुना है। आचार्य श्री
जब कभी भी कोई भावनात्मक प्रवचन करते हैं भक्ति परक, तो उन भक्ति की पंक्तियों में भगवान के प्रति एक शिष्य की लघुता इस रूप में प्रकट होती। गुरुवर कई बार ये पंक्तियाँ प्रवचनों में सुना चुके हैं, हम लोगों ने साक्षात सुना है। पंक्तियाँ हैं, श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु, श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु, किस विध अवतार लिया, कण भर होकर मन यह मेरा, गुरु तुमको धार लिया। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त रहा यह अन्य रहा। विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त रहा यह अन्य रहा। धन्य रहे हो भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा। भगवान तो धन्य है ही, लेकिन भगवान को पहचानने वाला, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने वाला, वह भक्त भी धन्य धन्य हो जाता है। श्रद्धा की मम आँखों में, कैसी आँखों में? श्रद्धा की आँखों में। ऐसी आँखों में भगवान कहाँ आते हैं? श्रद्धा की आँखों में भगवान आते हैं। प्रभु किस विध अवतार लिया, भजन सुनाते ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदना की तरह बुला के तो देखो, भगवान आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं, हमारे बुलाने से आते नहीं। अरे हमारे तुम्हारे से क्या? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। बुला करके तो देखो। रामायण में बात आती है कि शबरी ने श्री राम को बुला लिया, सबरी ने श्री राम को बुला लिया। सबरी बुढ़िया, उम्र पूरी बीतने को है, ढलान पर आ गई है, फिर भी बार 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 देख रही है, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, 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 आएंगे ही आएंगे, हमारे राम हमारे द्वार तक आएंगे। और आएंगे तो आतिथ्य करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें संभाल संभाल करके रख रही है। और कहानी बताती है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के काल में शबरी की कुटिया के यहाँ पहुँच जाते हैं, और शबरी अपनी आँखों से राम लक्ष्मण सीता को निहारती है, तो उसे विश्वास ही नहीं होता, मैं सपना तो नहीं देख रही, साक्षात ये दिख रहे हैं क्या? और आ ही गए हैं। विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी आ गए, तो बेर देना है तो कोई खट्टा बेर ना चला जाए, मीठे मीठे चख चख करके दे दो, खट्टा नहीं जाना चाहिए। भूल गई, विधि भूल गई, ख्याल ही नहीं है मैं ऐसा करके दूंगी तो वो लेने योग्य होंगे उनके कि नहीं, ये ख्याल नहीं रहा। फिर भी उन बेरों का निषेध किसी ने नहीं किया, क्योंकि शबरी की भावना बहुत बड़ी थी। शबरी की भावना ने श्री राम को बुला लिया।
चंदन वाला ने अंदर से आवाज लगाई, महावीर राजमार्ग से चलते चलते अंदर की गली के रास्ते पर चले गए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदन वाला जैसे भाव तो करो, राजा श्रेयांश जैसा पुण्य तो जगाओ। आदिनाथ द्वार पर आकर के खड़े हो जाएंगे। भाव अंदर आना चाहिए। और ऐसे ही भाव भक्ति के उदाहरणों से प्रथमान योग के ग्रंथ भरे पड़े हैं। कथा कहानियाँ हम सभी को प्रेरणा देती हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं कि श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु किस विध आ अवतार लिया। हमारी श्रद्धा की आँखों में भगवान आपने किस विध किस प्रकार से आकर के अवतार ले लिया है। कण भर होकर मन यह मेरा, मेरा मन तो कण भर के समान है और आप गुरुतम हो, बहुत बड़े हो, तो कण भर मेरे इस मन ने आपको गुरुतम रूप में कैसे धारण कर लिया, धार लिया, बहुत बड़ी बात है। विराग हो तुम, अमूर्त भी हो, आप बीतरागी हो। हे सिद्ध भगवान आप अमूर्त हो, मूर्त रहा यह अन्न रहा। मैं तो संसार में अभी कर्म बंध के साथ हूँ, तो मूर्त हूँ, मैं मूर्त हूँ और आप अमूर्त सिद्ध परमात्मा हो। तो इस मूर्त ने अमूर्त सिद्ध परमात्मा को कैसे अपने श्रद्धा में, आँखों में, नेत्रों में अवतार करा लिया है। और यदि ऐसा हुआ है तो भगवान आप तो धन्य रहे ही हो, लेकिन यह लघु भक्त भी धन्य धन्य हो गया है। भगवान तो धन्य धन्य है ही, यह लघु भक्त भी धन्य धन्य हो गया। लघु भक्त धन्य क्यों हो गया? क्योंकि इसकी श्रद्धा में, छोटे से हृदय में इतने बड़े भगवान आकर के श्रद्धा में विराजमान हो गए। इसलिए भगवान तो धन्य है ही, यह भक्त भी धन्य हो गया। महावीर अष्टक पढ़ते हैं। महावीर अष्टक में हर चौथी पंक्ति में बात आती है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे महावीर भगवान हमारे नयनों के पथ पर गमन करें, नयन पथगामी बने। अब बाहर के रास्ते तो देखने में आते हैं, पर नयनों का रास्ता कौन सा होगा, आँखों का रास्ता कौन सा होगा? और फिर आँखों के रास्ते पर भगवान विहार करें, विचरण करें, कैसे संभव होगा? बार बार महावीर भगवान की स्तुति में यही कहा गया, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। 3 पंक्तियों में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, उनकी विशेषताएं बतलाई जाती हैं और अंत में कहा जाता है, ऐसे वे महावीर स्वामी, महावीर भगवान हमारी श्रद्धा में निवास करें, हमारे नयनों के मार्ग पर विचरण करें। नयनों के मार्ग का मतलब क्या? हमारी श्रद्धा में आएं, हमारे स्मरण में आएं, हमारी भावना में आएं, हमारे श्वास श्वास में आएं। निरंतर सुबह शाम हम उनका स्मरण करते रहें, इसका नाम है नयन पथगामी। नयन पथगामी का मतलब है हमारे ध्यान में बने रहें, हमारी श्रद्धा में बने रहें, हमारे हृदय में विराजमान हो,
हमारी श्वास श्वास में उनका स्मरण हो। इसका नाम है नयन पथगामी। कितनी बड़ी भावना महावीर अष्टक स्तुति में भाई गई है। ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों के पथ में गमन करें, नयन पथगामी हो। भगवान शुद्धता को प्राप्त हैं, सिद्ध हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हैं। उनका जीवन धन्य है, आदर्शमय है। ये तो दुनिया जानती ही है। जिन्होंने भगवत बनने को प्राप्त किया है वह तो धन्य हैं ही हैं, लेकिन जिसने इस संसार में ऐसे भगवान के स्वरूप को पहचान लिया और अपनी श्रद्धा में उनको स्थान दिया, अपने हृदय से जिसने ऐसे भगवान को स्वीकार किया, वह भक्त भी धन्य धन्य हो जाता है। भक्त का जीवन भी धन्य हो जाता है। भगवान महान आदर्श हैं। भगवान तो महान आदर्श हैं ही, लेकिन भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले भक्त भी प्रशंसनीय हो जाते हैं। भक्तों की भी बड़ी महिमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार की भीड़ भाड़ में भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले दुर्लभ हैं। यहाँ तो ये है कि बाप बड़ों ने भैया सबसे बड़ो सोनू, क्या है बताओ, बोलो जल्दी। यहाँ तो संसार की रीति नीति क्या है, कोई किसी का नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं सुविधाएं सबको चाहिए हैं। बाप बड़ो न भैया सबसे बड़ो रुपया, ऐसा कहते हैं लोग। अरे भैया तुम्हें भगवान भगवान की पड़ी, हमें दुकानदारी से फुर्सत नहीं है, तुमको देने देने का लगा रहता है, हमको तो अभी कमाना है, कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आदि आदि बातें करता रहता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में भी सारभूत तत्व तो यही है कि संसार में वह भव्यात्मा धन्य है जिसने अपने ज्ञान बल से, अपनी श्रद्धा से भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है और सच्चे स्वरूप को पहचान करके जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया है, नित्य ही नमोकार जैसे महामंत्र का स्मरण करता है, अरहंत और सिद्धों की भक्ति करता है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम निरंतर श्वास श्वास में बोलता रहता है। ऐसा वह छोटा सा भक्त भी अपने आप में इस भक्ति के कारण, इस भावना के कारण, इस श्रद्धा के कारण धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे भक्त की भी एक विशेष पहचान बन जाती है। भगवान की पहचान उनके स्वरूप से है। भगवान वीतरागी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हितोपदेशी हैं, भगवान अमूर्तिक हैं, सिद्ध परमात्मा हैं। ये तो सभी जानते हैं और भगवान का महत्व है, भगवान महान है, धन्य है। लेकिन ऐसे भगवान को हृदय में धारण करने वाले, ऐसे भगवान को अपने हृदय में स्थान देने वाले भक्त भी धन्य 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 हो जाते हैं। इसलिए गुरुवर अंत में लिख रहे हैं, धन्य रहे हो भगवन तुम तो। क्या कह रहे हैं गुरुवर? धन्य रहे हैं भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा, किंतु भक्त भी धन्य रहा। भक्त और भगवान दोनों धन्य धन्य हैं। महावीर भगवान की जय।